पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, आईजीआईएमएस पटना में पहली बार हाईपेक सर्जरी के द्वारा चौथे स्टेज के कैंसर के ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई है। देखिए, आईजीआईएमएस पटना में लगातार बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं और कैंसर मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए नए तकनीक से इलाज किए जाते हैं। इसी क्रम में आईजीआईएमएस पटना में तमाम डॉक्टरों की देखरेख में एक नए तरह का कॉकटेल सर्जरी, जिसे हाईपेक सर्जरी कहा जाता है, उसकी शुरुआत हुई है। देखिए, आपको बताते चले कि आईजीआईएमएस अस्पताल में शनिवार को चौथे स्टेज के कैंसर मरीज की हाईपेक सर्जरी की गई। राज्य में पहली बार हाईपेक सर्जरी आईजीआईएमएस में ही हुई है। यह तकनीक देश के चुनिंदा बड़े कैंसर अस्पतालों में ही उपलब्ध थी। इस सर्जरी के जरिए पेट में फैले कैंसर का उन्नत इलाज संभव हो सकेगा। यह विशेष प्रकार की सर्जरी है जिसमें ऑपरेशन के बाद गर्म कीमोथेरेपी दवा को सीधे पेट के भीतर डाला जाता है। यह तरीका परंपरागत कीमोथेरेपी से अधिक असरदार माना जाता है, खासकर ओवरी, कोलन और पेट के अंदर फैल चुके कैंसर को नियंत्रित किया जाता है। इस सर्जरी को करने के लिए मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर से डॉक्टर विवेक सुकुमार जी को आमंत्रित किया गया है। तमाम जो डॉक्टर इस पूरे ऑपरेशन में सम्मिलित थे, क्या कुछ कहा है, पहले उनके बातों को सुन लीजिए। पहले एक केस के लिए हमने मंगाया है रेंटल है या तो उसमें हम क्या एक हीट एक्सचेंजर सिस्टम रहता है जिसमें गर्म पानी को गर्म किया जाता है एंड जो पेरिटोनियल डायलिसिट है, जो सेफ पानी होता है पेट के अंदर जाने के लिए, वो पानी हम इंट्रोड्यूस करते हैं और हीट एक्सचेंज मैकेनिज्म के द्वारा हम एक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 42 to 43 डिग्रीज। एंड ये टेम्परेचर हमें वो जो अपना प्रोब रहता है या जिससे पानी पेट के अंदर जाता है, उसके एंड में एक टेम्परेचर प्रोब रहता है, तो हम करेक्ट मेजर कर सकते हैं कि जो पानी पेट के अंदर गिर रहा है उसका टेम्परेचर क्या है। तो वो टेम्परेचर हम 42 to 43 डिग्रीज़ रखते हैं। ये 42 to 43 डिग्रीज़ क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं क्योंकि उसमें ही सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन होता है या टिश्यू के अंदर कीमोथेरेपी जाने का सबसे अच्छा टेम्परेचर वो रहता है एंड सबसे सेफ टेम्परेचर वो रहता है। पटना बिहार की बात करें तो सर अभी कहाँ ये? सो आई डू नॉट नो पर्सनली कि कहाँ यूज़ किया जाता है, बट ईस्टर्न इंडिया में बहुत कम जगहों पे हाईपेक यूज़ किया जाता है। मैम, आईजीआईएमएस की अगर बात करें तो मतलब अभी तो रेंटल मशीन के द्वारा हो रहा है, तो क्या इसको परमानेंटली आप लोग करेंगे? हाँ, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट आईजीआईएमएस पटना में यहाँ पे सब तरह की कैंसर की सुविधाएं उपलब्ध है। ये हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इतना सपोर्टिव है, हमारे डीन डायरेक्टर एमएस इतने सपोर्टिव है कि वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ सारी फैसिलिटीज़ जो कैंसर पेशेंट्स को दिया जाता है वो सारी दिए जाए, तो ये परचेज जल्दी हो जाएगा। हमारा जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का आश्वासन है। और हमारे स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में सारे कैंसर के डिपार्टमेंट्स भी हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी। तो ये हम लोग का एक टीम वर्क है जो हम लोग मिलके सारे पेशेंट्स के लिए, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से किसी पेशेंट को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े, हर सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। सरकार भी काफ़ी एक्शन मोड में लग रही है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा है कि कई कैंसर हॉस्पिटल खुलेंगे, तो मतलब यहाँ पे जो सुविधाएं हैं तो इतना पर्याप्त है कि लोग टाटा मेमोरियल या और कहीं पर ना जाएं, या विश्वास दिलाएंगे आप बिहार के मरीजों को? तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, अभी वैकेंसीज भी बहुत सारे आने वाले हैं। हमारे हर कैंसर के हर विभाग में बहुत सारे फैकल्टीज़ भी ज्वाइन करेंगे और बहुत सारी सुविधाएं भी होंगी। तो हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। जब हमारे पास फैकल्टी डॉक्टर्स ज़्यादा होंगे तो हम लोग ज़्यादा पेशेंट को और अच्छा केयर दे पाएंगे। और मशीन तो हमारे पास करीब करीब हर चीज़ है, और जो ये हाईपेक नहीं है ये भी जल्द आ जाएगा। भरोसा मैम है कि कैंसर हमारा प्रशासन, अगर कैंसर किसी को हुआ है तो उसको बचाया जा सकता है। हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं। अगर कैंसर के पेशेंट जल्दी आते हैं, अर्ली स्टेजेस में आते हैं, तो हम लोग का क्योर रेट बहुत हाई होता है। लेकिन हमारे पास पेशेंट बहुत लेट से आते हैं, तो फिर इसलिए हम लोग को उसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन हमारा पूरा टीम, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन, सब लोग मिल के हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं कि हम लोग हर पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा जीवन दे सकें। हम लोग के यहाँ आईजीआईएमएस में पहली बार हाईपेक सर्जरी हो रहा है कैंसर ओवरी पेशेंट्स के लिए, जिसके लिए डॉक्टर विवेक सुकुमार को हमने इनवाइट किया है। ये यहाँ पर सारा सर्जरी कर हम लोग को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं और उसके बाद ये हाईपेक करेंगे। तो आप सर से
सर क्या है ये, अलग क्या है बाकी? तो ये ओवेरियन कैंसर पेशेंट्स जो है उनमें जब हाईपेक दिया जाता है, हाईपेक का मतलब है हाइपरथर्मिक कीमोथेरेपी, मतलब जब हम सर्जरी करते हैं, सर्जरी में पूरा बीमारी निकालने के बाद गर्म पानी में कीमोथेरेपी मिला के हम एक 90 मिनट तक कीमोथेरेपी देते हैं पेट के अंदर। तो इससे बीमारी के वापस आने के चांसेस भी कम होते हैं और पेशेंट का सर्वाइवल जो है वो भी बढ़ता है। तो इसीलिए आजकल के ज़्यादातर गाइडलाइंस में हाईपेक का सर्जरी के साथ मेंशन किया गया है, और इसीलिए हम मैडम ने जब एक आइडिया दिया था कि हम यहाँ पे शुरू करें, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स हैं और उनको जब हम ये सर्विस प्रोवाइड कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैडम को जस्ट एक हेल्प करने के लिए मैं आया हूँ मुंबई से। तो इसमें सर मतलब बाकी जो ऑपरेशंस होते हैं, जी। बाकी जो कीमो होते हैं, उनसे ये पूरी तरह से अलग है? जी, बाकी कीमोस जो होते हैं नस के अंदर दिया जाता है, ब्लड वेसल के अंदर दिया जाता है, तो उसमें से बहुत कम कीमोथेरेपी जो है पेट के अंदर जो एक थैली रहते हैं जिसके अंदर हमारे पूरे अंग रहते हैं जो पेट के अंदर रहता है, तो वहाँ तक पहुँच जाने में थोड़ा दिक्कत होती है और बहुत कम कीमोथेरेपी पहुँचता है। तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि जब हम सर्जरी करके पूरा बीमारी निकालें तो उसके बाद सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में कीमोथेरेपी वहाँ पे लगे, तो उससे बीमारी वापस आने के चांसेस कम रहते हैं और कीमो के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं बाहर की तरफ जब हम नस के थ्रू देते हैं, वैसे प्रॉब्लम्स जो है सर्जरी के बाद कम रहता है। रिजल्ट अच्छा है इसका? यस। तो बहुत सारे स्टडीज़ हैं जिसमें इसमें पढ़ा था कि हाईपेक ऐड करने में कोई बेनिफिट है कि नहीं, और अभी ज़्यादातर गाइडलाइंस में जो है हमारा जो गाइडलाइंस ट्रीटमेंट करने के गाइडलाइंस हैं उसमें जो एडवांस्ड ओवेरियन कैंसर्स हैं उसमें हाईपेक का करना पेशेंट के लिए अच्छा रहता है। एक्सपेंसेस क्या इसमें ज़्यादा लगता है? सो एक्सपेंसेस जस्ट रहते हैं इक्विपमेंट का, बिकॉज वो एक स्पेशल मशीन रहता है जो हमें यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज ये हीट एक्सचेंजर सिस्टम रहता है जिसमें जो पानी हम डालते हैं पेट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 3 या 4 लीटर पानी डालते हैं, उसमें कीमो मिक्स होकर अंदर जाता है एंड उसको साइकिल करके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जैसे कि 42 और 43 डिग्रीज़ में करेक्ट मेंटेन करने का क्षमता रखता है वो मशीन, तो वो हमें मंगाना पड़ता है। अप्रोक्स मतलब कितना एक्सपेंसेस में? सो आईजीएमएस में? आईजीएमएस में अराउंड पर ट्यूबिंग का अराउंड 70,000 के आसपास आता है, बट मशीन का रेंटल अलग से आता है। सर एक नए तरह के कीमो की प्रक्रिया शुरू हुई है आज आईजीएमएस में, क्या कुछ है? ये कॉकटेल थेरेपी है। कॉकटेल थेरेपी जैसा कि हम जानते हैं इसमें 3-4 चीज़ मिला होता है या एक से अधिक चीज़ें होती हैं। तो ये हाईपेक थेरेपी जो इसमें सर्जरी भी होती है, इसमें कीमोथेरेपी भी दी जाती है, इसमें रेडियोथेरेपी भी दी जाती है। तो इससे क्या होता है, ट्यूमर जो है वो जड़ से ख़त्म होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसका देखा गया कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। चूँकि बिहार में सरकारी तौर पर ये या तो नहीं हो रहा था या एक आध जगह हो रहा था, अब आईजीएमएस भी आज से इसकी शुरुआत हो गई है। इसका सीधा फ़ायदा मरीजों को मिलेगा क्योंकि ये सस्ते दर पे हमारे यहाँ उपलब्ध है और मरीज़ को जो है वो पूर्ण देखरेख में एक टीम करती है। टीम का मतलब होता है इसमें सर्जन भी होंगे, इसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी होंगे, इसमें रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी होंगे, तो सब मिल के जब देखरेख करेंगे तो इसका जो स्वास्थ्य लाभ है और उसका जो फ़ायदा है वो सीधे जनता को मिलेगा, और जनता को जब फ़ायदा मिलेगा और सस्ते दर पे मिलेगा तो जो है समाज में इसका बहुत अच्छा संदेश जाएगा कि इलाज बढ़िया से और ढंग से हो रहा है। जब मशीन के बारे में क्या सरकार के पास कोई लोग भेजेंगे कि मशीन रेंटल ना लेना पड़े, खुद का मशीन आईजीएमएस का रहे? शुरुआत हम लोगों ने कर दी है और आगे आगे अच्छा ही होगा। तो आपने सुना डॉक्टर विवेक ने क्या कुछ कहा, कैसे यह पूरी सर्जरी होती है। और देखिए साथ में डॉक्टर संगीता पंकज जो गायनो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड भी हैं और लगातार मरीजों के इलाज के लिए काफ़ी नाम है संगीता पंकज का। तो संगीता पंकज और तमाम डॉक्टरों की देखरेख में ये सर्जरी संपन्न हुआ है। आपको बताते चले, इससे पहले एक कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन सेशन भी हुआ, डॉक्टर संगीता पंकज की देखरेख में ऑपरेशन हुआ। इसमें कई डॉक्टर शामिल हुए और आईजीएमएस संस्थान के सुपरिटेंडेंट मनीष मंडल ने भी बातें बताई हैं और कहा गया है कि अभी तो ये ऑपरेशन एक मशीन के द्वारा किया जा रहा है, जो मशीन रेंटेड है, लेकिन आने वाले समय में इस मशीन को भी एक्वायर कर लिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।